बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा। बर्डनामा की आज की इस वीडियो में जो वीडियो का मेन पॉइंट है, मेन एजेंडा जो है वो उस पर आने से पहले मैं दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो जो है वो मोहम्मद अवैस अलियास ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो 22 मई को सेल गाला का जो है वो उन्होंने एक प्लान किया है, दैट इज़ वेरी गुड नए फैंसियर के लिए और इवन सब जो है वो फैंसियर्स के लिए ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और उसमें बरकत डाले। इस तरह के इनिशिएटिव कोई भी ले, वेरी वेल डन। कोई भी ले, जो अच्छा इनिशिएटिव कोई भी ले, मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये हम सब की जो है वो फैंसी, हम सब जो है वो फैमिली की तरह हैं। तो जो भी कोई बेटरमेंट ऑफ द हॉबी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेगा, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। और दूसरी बात, कल नवीद शेख साहब की एक वीडियो आई थी, तो मैंने वो वीडियो देखी। उन्होंने उस वीडियो में मेरा नाम लिया था और पहले भी एक दो वीडियो आ चुकी हैं जिनमें वो मेरा नाम ले चुके हैं। मैंने पहले तो उन्हें कभी नहीं कहा, लेकिन मैं अब उन्हें कहना चाहता हूं, शेख साहब आई लव यू। तो अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो है वीडियो का। आज मैं बात करूंगा ग्रीन ओपलाइन के ऊपर, जो एक बेसिक बर्ड है। किसी भी म्यूटेशन की इंप्रूवमेंट के लिए या आपको वाइल्ड टाइप प्योर ग्रीन चाहिए, या आपको अगर ओपलाइन को आपने इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको ग्रीन ओपलाइन चाहिए। तो अभी तक पाकिस्तान में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मोर देन 80% लोगों को अभी तक जो ओपलाइन बर्ड है उसके स्टैंडर्ड्स का नहीं पता है। उसका कलर क्या होना चाहिए हुड का, वो पता नहीं है। यहां पे नॉर्मली हर बंदा जो है वो बात करता है रेड हुड, रेड हुड। जो रेड हुड है वो स्टैंडर्ड्स वाला कलर नहीं है। ऑरेंज कलर जो है, ये साफ स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहा हूं, ऑरेंज कलर जो है वो स्टैंडर्ड कलर है ग्रीन ओपलाइन के हुड का। उसके अलावा जो बॉडी मार्किंग होती है वो मैटर करती है। फिश स्केल मार्किंग जो है वो होनी चाहिए बर्ड की बॉडी के ऊपर, जिन चीजों को मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, सिर्फ जो है वो हुड देखते हैं। चूंकि मैं पर्टिकुलरली आज ग्रीन बर्ड की बात कर रहा हूं, ग्रीन ओपलाइन की बात कर रहा हूं, तो मेरा सारा एम्फोसाइज उसी पे होगा। किसी भी आपने बर्ड को इंप्रूव करना है, चूंकि ग्रीन बेसिक बर्ड्स हैं, तो ग्रीन या आपको वाइल्ड टाइप ग्रीन चाहिए, प्योर ग्रीन चाहिए, या आपको एक अच्छा ग्रीन ओपलाइन चाहिए। होता क्या है कि लोग स्टार्ट में, अगर कोई नया भी आ रहा है शौकीन, तो मेरा उसको भी मशवरा है कि जब वो स्टार्ट ले तो उसको स्टार्ट बेस्ट अवेलेबल बर्ड जो आपको मिले उससे लेना चाहिए। कीमत में वो यकीनन ज्यादा होगा, लेकिन जब आप अपना एक स्टड बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो अगर स्टार्ट में ही आप एक लेसर बर्ड से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको सालों लग जाएंगे उसके फाल्ट्स जो है उनको रिमूव करने के लिए। तो जब भी आप बर्ड की जो है वो ब्रीडिंग चाहे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जो बेसिक बर्ड जिससे आपने स्टार्ट लेना है वो आपने अच्छा बर्ड लेना है। अब ग्रीन ओपलाइन के बर्ड में मैंने जैसे ऑरेंज हुड का बताया, फिश स्केल बॉडी मार्किंग का बताया, उसके बाद फिर साइज जो है वो मैटर करता है, बर्ड का स्टांस मैटर करता है, फिर टक्ड इन बीक होनी चाहिए उसकी, उसके नेल और फीट का कलर क्या होना चाहिए। ये पॉइंट्स जो हैं वो आप जो है वो जब जज करेंगे तो उसके बाद आप स्टार्ट करें एक अच्छे बर्ड से, ताकि आपका जो स्टड डेवलप हो उसमें फॉल्ट जो है वो मिनिमम हो। जब आप ग्रीन ओपलाइन बर्ड, जैसे कि वो सेक्स लिंक बर्ड है, चूंकि पुराने लोग जो ब्रीड करवा रहे हैं उन्हें चूंकि आइडिया है, लेकिन जो नए लोग आते हैं, अब होता ये नॉर्मली है कि फर्ज करें कि मुझे डच लैंग्वेज आती है, तो अगर मैं किसी दूसरे के साथ डच लैंग्वेज बोलना शुरू करूंगा तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूंगा कि जो मुझे समझ आ रही है सामने वाले को भी वो समझ आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी तरह हम लोग समझते हैं कि एक ये तो एक बेसिक चीज है कि ओपलाइन जो है वो सेक्स लिंक है, उसमें जो है वो मेल की वैल्यू ज्यादा है। ये चूंकि हमें पता है तो हम समझते हैं, हर एक को पता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी ये भी पता नहीं है कि सेक्स लिंक जो है वो किस तरह आगे अपना जो है वो जेनेटिकली वो किस तरह वर्किंग है उसकी। तो ओपलाइन जो है वो सेक्स लिंक है, इसमें मेल की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें अगर स्प्लिट भी हो तो वो मेल जीन कैरी करता है, फीमेल या तो विजुअल ओपलाइन होगी
या अगर विजुअल अपलाइन नहीं है तो फिर वो स्प्लिट नहीं होगी। तो ये एक तो बेसिक बात ये है। दूसरा, मैंने एक बड़ा रिनाउंड ब्रीडर है, बड़ा वेल नोन ब्रीडर है और एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, उसका वाइस प्रेसिडेंट है। मेरी उससे डिस्कशन हुई थी, उससे मैंने पूछा था कि किस तरह बर्ड्स को इम्प्रूव करना है। ये इम्प्रूवमेंट की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जो भी नए लोग आ रहे हैं, अगर वो लेसर बर्ड से स्टार्ट करेंगे, लेट सपोज आज डाइल्यूट की डिमांड है, आज पेल की डिमांड है, आज पैलिड की डिमांड है, तो हर एक की कोशिश होगी कि जो बर्ड डिमांडिंग है उसको लेके बस उसके नंबर्स बनाए। 1 साल में 2 साल में जब उनके नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो होगा क्या, उसके बाद जो नए लोग एंटर होंगे फैंसी में, उनकी रिक्वायरमेंट होगी एक अच्छा बर्ड दें, बेहतर बर्ड दें। जब बर्ड की उनके पास चॉइस आ जाएगी, ज्यादा बर्ड उनके पास अवेलेबल होंगे, तो फिर वो कहेंगे हमें अच्छा बर्ड दें। फिर उनके पास चॉइस होगी कि वो लेसर बर्ड ना लें, अच्छे वाला लें। तो जिसने अच्छे बर्ड ब्रीड करवा लिए होंगे स्टार्ट से ही, तो लॉन्गर रन उसको फायदा होगा। उसकी मिसाल अभी ग्रीन अपलाइन देखें, क्वांटिटी में जो है वो ब्रीड हो गया है पाकिस्तान में। लेकिन अभी भी अब अगर आप कहें कि आपको कोई अच्छे शो स्टैंडर्ड के ग्रीन अपलाइन बर्ड नजर आते हैं तो वो बहुत कम है। तो अभी भी उस पर बहुत वर्किंग होना बाकी है। तो बाकी ब्लू अपलाइन, पार ब्लू अपलाइन, डाइल्यूट अपलाइन, यू नेम इट, उन पे तो अभी काम होना है, क्योंकि हम लोग ये नंबर्स की दौड़ में छोटी उम्र के बर्ड भी ब्रीड पे लगा देते हैं, 5-5 क्लच लेते हैं, 7-7 क्लच लेते हैं, फोस्टरिंग करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बर्ड जो है वो इंप्रूवमेंट की बजाय वो रिवर्स हो जाता है, या तो वो साइज उसका उतना ही रहता है या साइज जो है वो लेस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम ये भी नहीं देखते कि इन ब्रीड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, बस दौड़ लगी है कि नंबर्स बनाएं और सेलिंग करें। तो ग्रीन बर्ड जो है वो ग्रीन अपलाइन, जैसे मैंने कहा है, वो आपके पार ब्लू अपलाइन को इंप्रूव करने के लिए भी बेसिक बर्ड है। ब्लू अपलाइन को भी आपने इंप्रूव करना है तो बेसिक बर्ड है। इसी तरह जो फिशरीज हैं, अगर आपने ब्लू अपलाइन को करना है तो आप एक अच्छा ग्रीन बर्ड चाहिए आपको, और अगर आपने ब्लू में लेके जाना है तो प्योर फिशरी, बेसिक फिशरीज जो आपको चाहिए वो आपके जो है वो बर्ड को इंप्रूव करेंगी। कोई भी बेसिक बर्ड, वो ग्रीन में हो, वो पार ब्लू में हो, वो ब्लू में हो, वो इंप्रूवमेंट के लिए यूज होगा। तो इसलिए जब भी स्टार्ट करें तो इंतखाब करें अच्छे बर्ड का। अब ग्रीन अपलाइन की मैं पेयरिंग आपको बताता हूं। वो जैसे मैंने बताया कि एक बड़े रिनाउंड ब्रीडर से मेरी बात हुई, मैंने उससे कहा जी ग्रीन अपलाइन को इंप्रूव करना है या अपलाइन को इंप्रूव करना है तो वो आप क्या रिकमेंड करते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब भी आप अपलाइन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो कोशिश करें इमीडिएट स्प्लिट्स जो हैं, जो फर्स्ट स्प्लिट्स हैं अपलाइन के, जो यकीनन मेल होंगे, उनको यूज करें। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि काइंडली एलेबरेट करें। तो उन्होंने फिर ये बताया कि लेट सपोज आप एक ग्रीन अपलाइन का मेल लेते हैं, उसे आप वाइल्ड टाइप ग्रीन बर्ड के साथ लगाते हैं, और अगर आपने ब्लू में लेके जाना है तो एक आप ब्लू फिशरी से लगाते हैं जो प्योर फिशरी है, फिशरी मास्किंग वाली, जिसका स्नो वाइट जो है वो सामने से मास्किंग है। या पार ब्लू में ले जाना चाहते हैं तो इसी तरह की मास्किंग वाला पार ब्लू एक लें और ग्रीन अपलाइन बर्ड को उससे पेयर अप करें। उसमें से आपके पास रिजल्ट में जितनी हैंड्स आएंगी वो सारी विजुअल अपलाइन की हैं आएंगी, ग्रीन आएंगी, और जो ग्रीन फिशर्स आएंगे वो आपके सारे स्प्लिट अपलाइन होंगे। और अगर ब्लू के साथ लगाया होगा तो स्प्लिट ब्लू भी होंगे, अगर पार ब्लू के साथ लगाया होगा तो या वो स्प्लिट ब्लू होंगे या स्प्लिट पार ब्लू होंगे। उसने कहा इस पेयरिंग से जो आपके पास मेल आएंगे, जो ग्रीन फिशर्स होंगे, स्प्लिट अपलाइन होंगे, ये हैं इमीडिएट स्प्लिट्स। उसने कहा कि मैं इस पेयरिंग में से जो बच्चे आते हैं उसमें ग्रीन अपलाइन की हैंड से ज्यादा वैल्यू देता हूं उस ग्रीन फिशर स्प्लिट अपलाइन बर्ड को। आगे फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए मैं उस बर्ड को कंसीडर करता हूं अपनी फ्यूचर पेयरिंग में। इसी तरह अगर आप इसके ऑपोजिट दूसरी पेयरिंग करें कि आप मेल कोई भी वाइल्ड टाइप ग्रीन लगाएं या ब्लू फिशरी लगाएं, उसको आप ग्रीन अपलाइन की हैंड से आप पेयर अप करें, तो उसमें से आपके पास जो हैंड्स आएंगी वो नॉर्मल हैंड्स होंगी, वो अपलाइन नहीं होंगी, क्योंकि आपका एक साइड पे सादा मेल है और एक तरफ जो है वो ग्रीन अपलाइन की हैंड है। तो इस पेयरिंग में से आपके पास जो हैंड्स आएंगी
वो नॉर्मल होंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो हैन आएगी वो हैंड स्प्लिट नहीं होती ओपलाइन की, वो नॉर्मल हैंड्स होंगी, नॉन ओपलाइन। और जो मेल्स आएंगे वो आपके स्प्लिट ओपलाइन होंगे, और अगर आपने मेल जो है वो ब्लू लगाया होगा तो वो स्प्लिट ब्लू भी होंगे। तो ये भी इमीडिएट स्प्लिट्स हैं। ये बर्ड भी, इसमें से भी जो मेल आएंगे, उसने कहा मैं उसको अपनी इंप्रूवमेंट और फ्यूचर पेयरिंग और शो ब्रीडिंग के लिए मैं उसको कंसीडर करता हूं ज्यादा वैल्यूएबल। उसने कहा फिर जब भी आपने इंप्रूव करना है तो आप ओपलाइन टू ओपलाइन पेयरिंग ना करें। आपके पास वाइल्ड टाइप से लगा के या ब्लू से लगा के एक ग्रीन आ गया बर्ड जो फिशर है और स्प्लिट ओपलाइन है, उस बर्ड को आप पेयर अप करें ग्रीन ओपलाइन की हेन के साथ। वो चाहे ब्लू ओपलाइन हो, चाहे ग्रीन ओपलाइन हो, चाहे पार ब्लू ओपलाइन हो। इंप्रूवमेंट के लिए आप एक तरफ जो है वो बर्ड लगाएं स्प्लिट, और एक तरफ आप विजुअल ओपलाइन लगाएं, तो आपके उससे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो आपके इंप्रूव्ड होंगे, वो बेटर होंगे, जो पेरेंट से अच्छे बर्ड होंगे। मोस्टली ऐसा ही होता है। और उसने कहा कि जो स्प्लिट ओपलाइन का मेल लगा के और ओपलाइन की हेन के साथ लगा के जो मेरे पास मेल आएंगे, जो स्प्लिट ओपलाइन मेल होंगे, इसमें से इस पेयरिंग में से अगर आपके पास स्प्लिट ओपलाइन का मेल हो और ओपलाइन की हेन हो, तो इसमें से आपके पास रिजल्ट में आएंगे ओपलाइन के मेल्स भी आएंगे, ओपलाइन की हेन्स भी आएंगी, नॉर्मल हेन्स भी आएंगी, और नॉर्मल जो मेल आएंगे वो स्प्लिट ओपलाइन होंगे। उसने कहा कि ये जो एक जनरेशन के बाद स्प्लिट में से स्प्लिट ओपलाइन प्रोड्यूस हुए होते हैं, उसने कहा मैंने वो कभी अपनी अगली पेयरिंग में कभी यूज नहीं करता, वो इंप्रूवमेंट वाली पेयरिंग में मैं कभी यूज नहीं करता। तो इसलिए आप इमीडिएट जो स्प्लिट्स हैं उनको लगा के आप इंप्रूव कर सकते हैं। और इंप्रूवमेंट पे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बाय द टाइम जब हर एक ने सेलिंग करनी होती है, और जो नए लोग बिजनेस के पर्पज से भी इसमें आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक जो है वो बात है कि आप अच्छे बर्ड प्रोड्यूस करवाएं। पिछले 2 साल से मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, और आप भी फेसबुक पे देखते होंगे, जिन्होंने 2 साल पहले स्टार्ट लिया है। अब उनमें से कुछ ने जो है वो लेसर बर्ड बाय किए हैं, और कुछ ने अच्छी पेडिग्री के बर्ड बाय किए हैं। और जिन्होंने अच्छी पेडिग्री के बर्ड बाय किए हैं उनकी सेलिंग भी ठीक है और वो ग्रो भी कर रहे हैं। और कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने लेसर बर्ड खरीदे हैं, और आज उनमें से कुछ लोग जो है वो डिसाइड हुए हुए हैं कि हमारा बर्ड सेल नहीं हो रहा। तो जब सेलिंग की बात आती है तो नए कस्टमर को चूंकि अवेयरनेस मिल रही है। अब जैसे शोज का भी मैंने बताया था कि आपको शोज भी दोबारा हो रहे हैं, तो शोज से जब स्टैंडर्ड्स का पता चलेगा तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। तो हर एक नए ब्रीडर की कोशिश भी ये होगी कि वो एक अच्छा बर्ड खरीदे जिसको फीचर्स का पता होगा, जिसको मार्किंग मास्किंग का पता होगा। तो हर एक की कोशिश ये होगी कि वो अच्छा बर्ड खरीदें। तो ये बातें जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। ग्रीन या किसी भी म्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए आपको ग्रीन बर्ड की वैल्यू मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। सब म्यूटेशंस में, वो चाहे प्योर ग्रीन हो, चाहे ग्रीन ओपलाइन हो, चाहे ग्रीन फेलो हो, कुछ भी हो, मेरे नज़दीक ग्रीन बर्ड की वैल्यू बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा है। और जो लोग इसको बिजनेस के तौर पे लेते हैं उनको भी मैं ये बात कहूँगा कि पैनिक जो है वो मत हो। मतलब अगर आप ये सोच के आए हैं कि 2 × 2 = 4 हो जाएगा, मतलब हो सकता है 2 × 2 जो है वो 10 हो जाए, या हो सकता है 0 भी हो जाए। तो इस बात को मद्देनजर रख के जो है वो आप इस फील्ड में आएँ और हौसला रखें। और होल्डिंग पावर जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। मैं अपना आपको बताता हूं कि मोस्टली सेलिंग जो है वो मैं आफ्टर जुलाई या अगस्त के करता हूं, क्योंकि बर्ड जो है वो उन्होंने अपने मोल्ड कर लिए होते हैं, अपना आप उन्होंने बता दिया होता है कि वो डेवलप हो गए होते हैं। तो फिर उसमें से सिलेक्शन करने में ये होता है कि कौन से बर्ड जो है वो होल्ड करने हैं और कौन से बर्ड जो है उनकी सेलिंग करनी है। तो इसलिए यानी कि अगर आप इसको शौक के तौर पे कर रहे हैं और उसमें से फिर साथ ही बिजनेस की अर्निंग भी हो रही है, तो इससे बेहतर, जैसे कहते हैं कि अगर आपका शौक ही आपको कारोबार बन जाए, तो इससे बेहतर जो है वो कोई चीज़ नहीं है। ये अल्लाह ताला की रहमत है आप पे कि आपका शौक अगर आपका कारोबार बन जाए, तो इसको दिल से करें। इसी मतलब ये कैलकुलेटर वाली जो है वो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो दुनिया का हर कारोबार कैलकुलेटर की कैलकुलेशन पे प्रॉफिट ही देता है।
लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो बिजनेस देखें ना, हलाल इसीलिए है कि उसमें नुकसान भी होता है और नफ़ा भी होता है। इस फील्ड में अगर आप दिल से करें, मेहनत से करें और अल्लाह पे तवक्कल रख के ये अगर आप इसको एज ए बिजनेस करेंगे शौक के साथ साथ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बरकत डालेगा। और जैसे रमज़ान गुजरा है, रमज़ान के अलावा भी जो है वो बर्ड की ज़कात लाजमी निकाला करें। उसके अलावा अल्लाह की राह में जो है वो सदका किया करें, बेशक अपने बर्ड्स का जो है वो सदका भी निकाल लिया करें, इससे अल्लाह ताला बरकत डालेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि जो नए लोग आए होते हैं जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से कम है, तो मैं 12-13 साल से इस फील्ड में हूँ, मेरा ख्याल है ज़्यादा ही हो गया इससे टाइम। तो ये ऐसा फेज़ आता है, इस फेज़ से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो सबके जान माल की हिफाजत करे और उसमें बरकत अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।